राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा की सरकार के नाक में दम कर रखा है। राजस्थान में जिस तरीके की यहां पर छात्राओं को लेकर के, छात्रों को लेकर के, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर के हनुमान बेनीवाल लगातार भजनलाल शर्मा के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी रैली का आयोजन करने की भी बात कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हम राजस्थान में सत्ता का तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में आरपीएससी में जिस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। जब तक आरपीएससी को भंग नहीं कर दिया जाता और जो भर्तियां जिनमें घोटाले हुए उन्हें रद्द नहीं किया जाता, आरएलपी शांति से नहीं बैठेगी। सुनिए भजनलाल शर्मा सरकार पर किस तरीके से निशाना साध रहे हैं यहाँ पर आरएलपी के नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल। तो रैली कहाँ करनी, कौन सी जगह होगी, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, और इसके बाद हम आपसे विचार विमर्श भी कल सारी टीम आ जाएगी। तो 2 घंटे 4 आदमियों को बिठा के प्रत्येक व्यक्ति से ले भी लेंगे कि कौन सेक्टर में काम करना चाहता है, कौन मेरे साथ चाहता है, कौन क्या चाहता है। तो ये पार्टी का ढांचा जो हम बनाएंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि हम तो करें बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन बॉन्ड में आप समझ जाओ सारी बात कि पार्टी में हम किसी को पदाधिकारी बनाए और हम उधर छोड़ के भागे, तो भाई उसका क्या होना चाहिए बताओ मुझे। अब कोई फिर कोई तो मैं चिपकाऊंगा नहीं, मेरे उसको चिपका के खड़ा रहा। अब मैं उनका ध्यान रखूंगा, मैं आगे उसका ध्यान रखूंगा। इसलिए बिल्कुल अब की बार उन लोगों को मौका देंगे जो मेहनत करे, कोशिश करे, जो लगातार वफादारी, सब तो लॉयल्टी होती है सबसे ज्यादा। पद क्या होता है? पद तो कुछ भी नहीं है। और लोग पद के लिए मरते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर उसी मोहल्ले के अंदर लोग गाली देते हैं, अरे तू तो वही है ना, तो रात को हनुमान जी को छोड़ के भागा था, पूछते हो उसको बताओ आप। मैं भी अगर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चला गया तो मेरी भी कोई इज्जत नहीं होती। पार्टी को नहीं मैंने संदेश दिया और बीजेपी को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर बीजेपी को ढालने का प्रयास किया। मेरा झगड़ा नहीं था, उन ब्राह्मण नेताओं का झगड़ा था। ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर जी बाबरा, भवनलाल जी शर्मा, घनश्याम जी तिवारी, ये आपके और जितने भी ब्राह्मण नेता थे, रघुवीर सिंह कौशल, वसुंधरा जी ने कुचल दिया था इनको सबको। राजपूत नेता, दूसरे नेता जो बोल नहीं पाए, वो बात हनुमान बेनीवाल ने बोली भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भ्रष्टाचार की देवी को घर बिठा दूंगा, और बिठा दिया। ये होती है लड़ाई भाई, इसलिए लोग मानते हैं। हर कोई यूं थोड़ी लिखेंगे जेकर है। अब देखो जलने वाले तो जलते रहेंगे। कई लोग 2-5% पैदा इसलिए होते हैं। कई कीड़े मकोड़े नहीं देखता, जो अग्नि जलती है तो या दिया जलता उसमें आगे पड़ता है ना, उनको पता मरना, फिर भी मरेंगे वहां। तो गंदगियां तो हर समय हर समाज में, और जहाँ गांव है वहां गंदगी का ढेर मिले, तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। वो तो अपने जब सत्ता में आएंगे ना तो गंदगी साफ कर देंगे सारी। उसके लिए भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, तो मैंने गलती से बयान दे दिया मैं कि भाई जब डॉक्टर साहब हम घनश्याम जी लड़ते थे, मतलब सीएम आप लोग बन जाए, हम तो गृह मंत्री बन जाएंगे, तो गृह मंत्री बन जाओ, लेकिन आप हमारे को पकड़ लोगे। पकड़ थोड़ी ना होगा, उनको ऐसा लगता है कि हमारा तो गृह मंत्री तो सीएम को पकड़ लो, मुख्यमंत्री गृह मंत्री पकड़वा सकता है, वो मसूरदास जी माथुर ने उनको कौन से सीएम करो सुखाड़िया मसूरा माथुर थे ना, उदयपुर के अंदर जयपुर में तैयारी कर ली थी। सोना वाला मामला था, सोना वाला, हाँ सादरी वाला, बोले जैसे ही आएगा अरेस्ट करके मैं सीएम की शपथ ले लूंगा। पता ना क्या सुखाड़िया जी कि जयपुर एयरपोर्ट पर मुझे अरेस्ट कराया। उन्होंने वहीं से गवर्नर के यहाँ जो भी जो लाइटिंग को जो सिस्टम होता था, जो भी जगह होता था, उससे कहा कि उसको गृह मंत्री से तुरंत हटाया जाता है। गवर्नर ने हटा दिया। अगर नहीं हटा, आधा घंटा ही लेट हो जाता, गिरफ्तार कर लेते तो कुछ सीएम बने। तो होता है, लोग तो अपने बाप को मार के राजा बन गए थे। आप पढ़ो ना हिस्ट्री लोगों को, हमारे लोगों की हिस्ट्री नहीं भाई, हमारे वालों में नहीं किया था। कई लोग, कई समाज ऐसे बाप को मार दिया, बेटे को मार दिया, भाई को मार दिया, भतीजे को मार दिया। तो सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं। शायद सत्ता का मोह तो मुझे नहीं है। इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो बड़ी सत्ता का मोह होगा कि बड़ी मिल जाए, और बड़ी किसके लिए मिल जाए? आपके लिए मिल जाए। अगर सरकार आरएलपी की बढ़े, नौकरियां किसकी लगेगी? किसान के बेटों की। फर्जी है, भाग जाएंगे। कर्जा किसान का माफ होगा, टोल आम आदमी का माफ होगा, लोकायुक्त सशक्त लोकायुक्त बनेगा, थाने तहसील में इज्जत मान सम्मान गरीब का होगा। मजा आएगा थाने तहसील में, इसलिए आ जाए कोई गाँव का बाबा कह रहे कि बाहर पे आओ बाबा कोल्ड ड्रिंक पियोगे या केसर वाली चाय मंगाओ, फीलिंग अलग हो जाएगी भाई। राष्ट्रीय जो कल के एक छोटे से ट्वीट पे आप
उमड़े हो हर जिले से। अब जिले में नाम ले लूंगा थोड़ा सा, ये आगे ना बात हो गए ना, फिर कोई नहीं गया तो आ जाएंगे, कल वाले मोर आ जाएंगे। अगर कुछ जिलों में से हमारे लोग क्या पदाधिकारी है नहीं, सोच रहे पता नहीं हमें बुलाया नहीं, फोन नहीं किया, ये थोड़ी प्रॉब्लम है थोड़ी सी है। घर में सावा भी हो सकता है शादी। अब शादियों का तो सीजन चला, लेकिन हमें तो लड़ाई शादियों के सीजन में भी करनी है। तो जंग का ऐलान हो गया, देख लेंगे शादी में कोई दूसरा कर जाए, मुझे जयपुर जाना, ये करना पड़ेगा। भाई मेरे भी तो शादियां हैं, कितनी शादियां छोड़ रहा हूँ, कितने बच्चे मेरा नाम लिखा रहे, फोटो लगा रहे और मुझे कह रहे टाटा बाय बाय, आपका फोटो छपाया और आप आए नहीं। इधर मैं बोर्ड जोड़ नहीं बोलती, उधर टूटना पीछे। इधर कह रहा हूँ कोई मुस्लिम समाज के लिए मैं सबसे ज्यादा लड़ा, वो कह रहे साहब हमारे उस पर आरोप लगा दे, कुछ लोग ये करो, उनको पता नहीं तुम्हारे जो आरक्षण की मांग है अनुमान बेनीवाल ने उठाई पहली बार कि देश में मुस्लिम समाज को भी आरक्षण दिया जाए केंद्र में। ये हमारे भाई हमारा डीएनए है। कुछ बच्चे गलत दिशा की ओर नहीं समझते, ना समझे, उनका कोई इलाज भी नहीं। जो ना समझे उसका कोई इलाज नहीं। और ये सोशल मीडिया के ऐसा मंच है, इसका उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो मेरे यहाँ से चले गए, कलाकारियां सीख गए, लेकिन वो आखिरी कलाकारी नहीं सीखे जो सिर्फ मुझे ही आती है, उनका पतन निश्चित है। तो उनकी जगह वही है जहाँ आप सोचो अपना, आप जो उनमें ना आपके तो उसका इलाज करो, उसका कर देंगे आप, समय के साथ होगा भाई। आज लोग तो कर चुके हैं और कर देंगे इलाज, बड़े बड़ों का किया, तो बड़ों का इलाज करने निकलता तो छोटे बच जाते कि वहाँ यूं उड़ान करेगा, रह जाते कहीं शहर करके और छोटी उड़ान में वहां चले जाते। तो सब बातों को समझ के आपकी भावनाएं में समझ गया। तो अभी अपन पूछ करेंगे एक बार शहीद स्मारक की तरफ, और दोबारा कल सबको मैसेज हम डाल देंगे, सबको किस जगह आना, और आने के बाद अपन बैठ के 2 घंटे लंबी चर्चा, कुछ करना चाहते हो कुछ लंबी चर्चा भी करेंगे। सब पे भाषण हो गए ना सब लोगों के, कुछ रह गए और करा देंगे, कुछ रह गए तो और कल करा देंगे। तो 2-4 जो हमारे जो मेन मुद्दा अभी है, एसआई भर्ती, आरपीएससी का पुनर्गठन, एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी का पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाओं के पर रोक लगे, ये प्रमुख मुद्दे हमारे जवानों से जुड़े हैं। खाली पद भरे जाए, और ये दूसरे जो मुद्दे हैं जिसके अंदर बहुत से मामले जैसे ओबीसी की विसंगति और कुछ दूसरे इश्यू वो हमने ले रखे सारे। तो इसके लिए आपात बैठक बुलाई है, साथ ही साथ आप लोगों से बात भी कर लेंगे, चाय पे खाने में जैसे हम डिसाइड करेंगे। आप तो सिर्फ चाय ही देख लेने का, आज हम क्या बात करते कल बैठता तो अपन बैठ के लंबी कल बात भी करेंगे, फिर यहाँ चलेंगे, और फिर जैसा आप कहोगे वैसे अपना अगला कदम आपके बीच में बैठ के तमाम राजस्थान की हमारी जो टीम है, परिवार है, पार्टी परिवार, उनके बीच हम कल का ऐलान करेंगे। आप सबको धन्यवाद, अपने अपने साधनों से हमेशा आते हो, हमेशा आए हो, मुझे कभी तंग परेशान नहीं किया। इसके लिए तो आरएनपी के योद्धा हैं सब लोग, और 2-5% खराब हो सकते हैं, 95% आपका रिजल्ट ठीक है राजस्थान का। ये मुझे खुशी है कि मेरे 4 आदमी जाके खड़े हो जाते हैं और पता लग जाता है कि किसी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा, आरएनपी वाले 4 आदमी आ रहे हैं, अपना भी न्याय मिल जाता है, भागते हैं एसडीओ कलेक्टर, जल्दी करो आरएनपी वाला जाएंगे। तो बहुत बड़ा लोगों को राहत हमारी पार्टी करी। पार्टी परिवार के तमाम सदस्यों का हृदय से आभार। लेट काफी हो गए, अपन जैसे लेट हमेशा ही हो जाते, करें क्या, शुरुआत ही ऐसी है, राजस्थान में लड़ाई लेट चालू हुई, पहले कोई बना के पार्टी दे देते तो उसको अभी तक आगे ले जाते, सारा काम ही हमें करना पड़ रहा है किस चीज का। तो भाई वो देखो कुर्सी टूट गई, कुर्सियां वाले तो दिल्ली में मुझे धोखा दिया, ये कुर्सियां भी उम्मीदराम और रेवतराम की तरह धोखा देकर टूट जाती रोज जगह। एक जगह कुर्सी टूटी, मैं बेटा मेरी कुर्सी टूट गई, तो बोले साहब बड़ो धोखो होगा। मैं जो किस चीज को, क्या कुर्सी तो रेवतराम और उम्मीदराम में धोखो देगी, पड़ गया इसमें क्या, थोड़ा पीछे होगा ना, पीछे होती टूट, जबकि मैं दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन वो लाल वाली कुर्सी जो खूबसूरत है, और ये खूबसूरत कुर्सियां देख के मैं दिल्ली से लाया था 1000 कुर्सी की थी, उसने मुझे ठग लिया और मुझे ऐसे दे दिए। तो लोगों ने कहा कि वो लोगों का दिमाग देखो, कुर्सी टूटी और मैं गिर गया। लोगों ने कहा साहब ये तो रहमत राम उम्मीदराम है। वो कैसे, बोले थाने धोखो दे दिए। तो अभी तो नहीं गए, अभी टूट गई। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, तो इसको आगे पीछे में थोड़ा टूट जाएगी, इनको बदलेंगे सारियों को। तो मैं कह रहा हूँ कल के कार्यक्रम के बाद कल ध्यान रखना, सारी उठा के ट्रक में डाल के वापस जाओ, नई कुर्सियां लाएंगे सारी ये भी करना होगा। तो ये चीजें हमें मिल जाती, भाई क्या करें, कहाँ का रखवाली करें बताओ। लोग तो मौके की तलाश में धोखा देना, समय अपना पास कैसे हो। तो 2-4 में नारे लगाऊंगा, आपको जोरदार तरीके से नारे लगना,
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, एसआई भर्ती रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, पेपर माफियाओं को खत्म करो, बजरी माफिया को जेल में डालो, रीट लेवल फर्स्ट रद्द करो, रीट की सीबीआई जांच करो,